गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, हम 12 खड़ी पढ़ रहे थे। पिछले पीरियड में मैंने आपको स्वर से और ये जो स्वर की मात्राएं हैं उनसे 12 खड़ी कैसी बनती है ये आपको मैंने सिखाया है। तो मैंने क से ठ तक 12 खड़ी लिखने के लिए मैंने आपको कहा था ना। ओके, तो आपने लिखा होगा। 2 बार पढ़ने के बाद लिखने के लिए भी मैंने कहा था। अब हम ड से 12 खड़ी पढ़ेंगे। ये देखो बच्चों, ड, ड, डा, डी, डी, डू, डू, ड्रू, डे, डई, डो, डौ, डम, डहा। ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ड्रू, ढे, ढई, ढो, ढौ, ढम, ढहा। न, ना, नी, नी, नू, नू, नृ, ने, नै, नो, नौ, नम, नहा। त, ता, ती, ती, तू, तू, त्रु, ते, तै, तो, तौ, तम, तहा। थ, था, थी, थी, थू, थू, थ्रू, थे, थई, थो, थौ, थम, था। द, दा, दी, दी, दू, दू, द्रु, दे, दई, दो, दौ, दम, दहा। ध, धा, धी, धी, धू, धू, ध्रु, धे, धई, धो, धौ, धम, दहा। न, ना, नी, नी, नू, नू, नृ, ने, नै, नो, नौ, नम, नहा। प, पा, पी, पी, पू, पू, प्रू, पे, पै, पो, पौ, पम, पहा। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फ्रू, फे, फै, फो, फौ, फम, फा। ब, बा, बी, बी, बू, बू, ब्रू, बे, बई, बो, बौ, बम, बहा। यहाँ तक रुकते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, ड से, यहाँ देखो, ड से ब तक 2 बार 2 टाइम ये 12 खड़ी लिखना है। ओके, तो आज हम ये 12 खड़ी यहाँ तक देखे हैं। इसके बाद बच्चों हम आपको पाठ के प्रश्न और उत्तर और पाठ पढ़कर सिखाएंगे। 12 खड़ी यहाँ तक रुकते हैं। कल से फिर यहाँ ये 12 खड़ी आपको मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो सारा सिलेबस हमारा हो गया है। सारे पाठ और कविता मैंने पढ़कर सुनाई है, आपको सिखाए हैं। आपने भी प्रश्न और उत्तर लिखे हैं और ये आपको ये सारे पाठ आपको पढ़कर भी हो गए हैं। तो बच्चों और एक बार मैं रिवीजन लेती हूँ। जोड़ाक्षर अभ्यास 1, जोड़ाक्षर अभ्यास 1, पान नंबर 8। जोड़ अक्षर यानी एक अक्षर दूसरे अक्षर को जोड़ने के बाद ये जोड़ाक्षर होता है। तो ऐसे जोड़ाक्षर आने वाले शब्द यहाँ इस पाठ में आए हैं। तो ये आज हम देखेंगे। देखो ये क्या है, ये चित्र देखकर इनके नाम यहाँ लिखे हैं और ये भी नाम कैसे लिखे हैं, ये जोड़ाक्षर है, एक दूसरे को जोड़कर आए हुए ये शब्द है। जैसे कि ये क्या है, गन्ना, बिल्ली, कुत्ता, बच्चा। तो देखो न से न जोड़ दिया है, ल को ल से जोड़ दिया है, त को त से जोड़ दिया है, च को च से जोड़ दिया है। तो ये जोड़ाक्षर शब्द है।
गन्ना, बिल्ली, कुत्ता, बच्चा। ओके, तो ये पाठ हम पढ़ते हैं। पप्पू की शाला में छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे इकट्ठे होकर हुल्लड़ मचाने लगे। इससे शिक्षक को गुस्सा आ गया। वे बच्चों को समझाने लगे, मुन्नी, पप्पू, चिल्लाना बंद करो, हल्ला करना बुरी बात है। तो अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। ये क्या दिया है? प्रश्न पहला, पढ़िए और लिखिए, रीड एंड राइट। सिर्फ ये पढ़ना है और लिखना है। पहला है, बच्चों यह अट्ठन्नी मुट्ठी में रख लो। 2 नंबर, छुट्टी होने पर लड्डू खरीदना। 3 नंबर, पन्ने बिखर गए हैं। 4 नंबर, सज्जन की मम्मी दिल्ली से आ रही है। तो हमें ये पढ़ने के लिए और लिखने के लिए क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि ये जोड़ शब्द है। यहाँ देखो, ये बच्चों, अट्ठन्नी, लड्डू, पन्ने, छुट्टी, सज्जन, मम्मी, दिल्ली, ये सारे क्या है? जोड़ शब्द है। ओके। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शाला में छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे क्या करने लगे? मैंने ये आपको उत्तर लिख कर दिया है ना बच्चों। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ आपको। शाला में छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे क्या करने लगे? शाला में छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे क्या करने लगे? हुल्लड़ मचाने लगे। दूसरा प्रश्न, शिक्षक ने बच्चों को क्या समझाया? शिक्षक ने बच्चों को क्या समझाया? शिक्षक ने बच्चों को समझाया कि हल्ला करना बुरी बात है। हल्ला करना बुरी बात है। ठीक है, तो ये वर्ण क्रमानुसार लिखना है। वर्ण क्रमानुसार लिखना है। जैसे कि हमारे स्वर और व्यंजन, जैसे अ से आह तक स्वर और क से श्र तक क्या है? व्यंजन। तो हमें इसी को क्रमानुसार, इन शब्दों को क्रमानुसार लिखना है। तो पहला क्या है? अ से आ, तो ये क्या है? आज। ये वर्ण क्रमानुसार लिखना है। तो पहला शब्द आता है आज। उसके बाद कौन सा शब्द आता है? जैसे कि यहाँ देखो बच्चों, हमें क्या करना है? अ से आह तक वर्ण देखने हैं। ओ, आ, ई। तो पहला हमारा आ हो गया। उसके बाद घ, ये दूसरा। ये तीसरा। पाँच, छः और ये 7। ऐसे वर्ण क्रमानुसार हमने ये लिख लिया है। तो बच्चों, प्रश्न चौथा क्या दिया है? नीचे दिए गए चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द राइट एंड नेम ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो।
तो हमें ये चित्र पहचान कर उनके नाम यहाँ लिखना है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? किताब या पुस्तक भी हम लिख सकते हैं। किताब। ये क्या है? थर्मस। ये क्या है? पहला ये क्या है? ब्रश। ये क्या है? कलम। ये क्या है? पेंसिल। ये क्या है? बस्ता। ऐसे लिखकर हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न पाठ दूसरा, जोड़ाक्षर अभ्यास 2। याद है को बच्चों, यहाँ चित्र देखकर उनके नाम लिखना है। ये क्या है? प्याज, उद्यान, स्त्री, पुस्तक। पाठ पढ़ते हैं बच्चों। श्वेता ने क्यारी में फूल लगाए, फूल को पुष्प भी कहते हैं। श्वेता विद्या की बहन है, विद्या की पुस्तक बस्ते में है। विद्या बस्ता लेकर पाठशाला जाएगी। माँ ने स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, उसमें मक्खन है। श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो। ये पाठ हमने पढ़ लिया है। अब देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में देखो बच्चों, यहाँ जैसे पहले पाठ में पहला प्रश्न दिया था वैसा ही है। पढ़िए और लिखिए। जैसे रीड एंड राइट। रीड एंड राइट। पहला है, स्नेहलता मेरी दुश्मन नहीं सहेली है। जैसे ये पढ़ना है वैसे ही लिखना है। स्नेहलता मेरी दुश्मन नहीं सहेली है। ईश्वर का ध्यान करो। ईश्वर का ध्यान करो। 3 नंबर, दीपावली के दिन लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं। इस उत्सव से मन प्रसन्न हो जाता है। इस उत्सव से मन प्रसन्न हो जाता है। ये वाक्य ही क्यों दिए हैं बच्चों? क्योंकि हम जोड़ शब्द देख रहे हैं, तो इसमें से जोड़ शब्द ये है। इसलिए ये शब्द दिए हैं। प्रश्न दूसरा, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। यहाँ मैंने उचित स्थान में यानी ये उचित शब्द यहाँ भर दिए हैं। देखो कौन से भरे हैं। पहला है, फूल को पुष्प भी कहते हैं। फूल को पुष्प भी कहते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? पुष्प। 2 नंबर, विद्या पुस्तक लेकर पाठशाला जाएगी। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द है? पाठशाला। 3 नंबर, श्वेता सब्जी का डिब्बा खुला मत छोड़ो। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? सब्जी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, श्वेता ने क्यारी में क्या लगाया है? श्वेता ने क्यारी में क्या लगाया है? उत्तर, श्वेता ने क्यारी में फूल लगाया है। श्वेता ने क्यारी में फूल लगाया है। 2 नंबर, विद्या के बस्ते में क्या है? विद्या के बस्ते में क्या है? विद्या के बस्ते में पुस्तक है। विद्या के बस्ते में पुस्तक है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्द वर्ण क्रमानुसार लिखिए। निम्नलिखित शब्द वर्ण क्रमानुसार लिखिए। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि यहाँ देखो, फूल, बहन, माँ, पाठशाला। इसमें हमें वर्ण क्रमानुसार लिखना है। पहला शब्द आता है पाठशाला। दूसरा आता है फूल। तीसरा आता है बहन। चौथा आता है माँ।
ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक रुकते हैं। आगे के पाठ और प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले पीरियड में सिखाऊंगी। ओके, तो यहाँ तक रुकते हैं बच्चों। जैसे मैंने पाठ पढ़े हैं, आपको भी घर में ये और एक बार रिवीजन करना है कि पाठ पढ़ना है, इसके प्रश्न और उत्तर भी आपको पढ़ना है। ओके, ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।